श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, प्रारब्ध के अनुसार हर जीव को जीवन में सुख और दुख का अनुभव करना ही पड़ता है। यह एक अटल सत्य है। हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान के कर्मों का ही परिणाम है। फिर भी मनुष्य सुख में अहंकार और दुख में निराशा से भर जाता है। वास्तव में यही कर्मों का चक्र हमें बार बार भटकाता है और हम इस माया में उलझ कर अपने वास्तविक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को भूल जाते हैं। जीव इन सुख दुख के फेरों में इतना उलझ जाता है कि उसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि उसका इस धरा पर आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। यदि किसी प्रकार यह प्रारब्ध ही समाप्त हो जाए तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि प्रारब्ध का नाश कैसे हो। इसका उत्तर संतों और शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से दिया है। भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और जप। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यही एकमात्र योनि है जिसमें जीव अपने कर्मों को समझकर उन्हें पार कर सकता है। अन्य योनियों में यह अवसर नहीं मिलता और जीव 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता रहता है। इसलिए इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ ना गंवाकर इसे भक्ति और साधना में लगाना ही बुद्धिमानी है। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। नाम जप से न केवल मन शुद्ध होता है बल्कि धीरे धीरे प्रारब्ध कम और क्षीण हो जाता है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम का जप करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे जीवन में सुख परिवर्तन आने लगते हैं। भाग्य का उदय होता है और अंततः जीव को परमात्मा की गोद में स्थान मिल जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन में उठने वाले सभी प्रकार के तर्क वितर्कों पर विराम लगाएं। अधिक सोच विचार और शंका हमें भक्ति से दूर ले जाती है। इसलिए सरल हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ केवल भगवान के पावन नाम का जप करना चाहिए। यही वह मार्ग है जो जीवन को सफल और धन्य बना सकता है। संत महात्मा का भी यही मत है। उन्होंने अपने अनुभव में जाना है कि नाम जप ही वह साधन है जिससे जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। अतः आइए हम भी इस सत्य को अपनाएं और अपने जीवन को प्रभु भक्ति में समर्पित कर दें। निश्चय ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह गुजरात से शुभांगी जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे। वही कथा यदास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम शुभांगी है। मैं गुजरात की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन भी पहले बिल्कुल सामान्य था। छोटा सा परिवार, सीमित इच्छाएं और सरल जीवन। मेरा विवाह वर्ष 2017 में हुआ था। विवाह के बाद मैं अपने ससुराल आई, जहाँ मेरे सास ससुर, देवर और बाद में मेरे 2 बच्चे भी परिवार का हिस्सा बने। मेरे पति रेलवे में नौकरी करते हैं। शुरुआती समय में हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति स्वभाव से सरल, जिम्मेदार और परिवार का ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। घर में प्रेम था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात शांति थी। मैं अपने जीवन से संतुष्ट थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है। हर दिन पूजा पाठ करती, घर के काम संभालती, बच्चों की परवरिश भी लगी रहती थी। मेरे पति भी हर तरह से सहयोग करते। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब कोरोना महामारी आई तो जैसे पूरी दुनिया की तरह हमारे जीवन में भी एक अनिश्चितता का और डर का माहौल बन गया। उसी समय के बाद मैंने अपने पति में धीरे धीरे बदलाव देखना शुरू किया। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ तनाव का असर है, लेकिन समय के साथ उनकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ हो गई। उन्हीं की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो कभी कभी ही पीते थे और मैं भी इसको नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बढ़ने लगी। वह रोज़ शराब पी के आने लगी। जब भी मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो गुस्सा हो जाते। पहले जो व्यक्ति मुझे सम्मान देता था, अब वही व्यक्ति मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। वह शराब के नशे में घर आते और बिना किसी बात के झगड़ा करने लगते। गाली गलौज करना उनकी आदत पड़ गई थी। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं
बल्कि सास ससुर के साथ भी उनका व्यवहार खराब हो गया। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, अगर तुमने अपनी यह आदत नहीं छोड़ी तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मेरे इस वाक्य ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने गुस्से में कहा, हमेशा के लिए चली जा, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मुझे तेरी जैसी किचकिच करने वाली औरत के साथ रहना ही नहीं है, निकल जा मेरे घर से। उनकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अंदर से टूट गई। यह वही इंसान था जिसके साथ मैंने जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया था। मेरे सास ससुर ने जब यह सब सुना तो उन्होंने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे भी बदतमीजी की। उस दिन के बाद हमारे घर की शांति जैसे खत्म हो गई। धीरे धीरे उन्होंने घर का खर्चा देना बंद कर दिया। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, सब कुछ ससुर जी किसी तरह संभाल रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे कारण उन पर बोझ बढ़ रहा है। मैं हर दिन खुद को कोसती रहती, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, और मैं अपने जीवन के दुखों के बीच में फंस गई हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही सहारा बचा था, भगवान। मैं रोज घर के मंदिर में जाकर रोती, प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी मदद करो, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मेरे परिवार को बचा दो। शायद मेरे सच्चे आंसुओं ने भगवान को छू लिया। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके गई थी। वहाँ मेरी बहन भी आई थी। उसने मेरी हालत देखी और मुझसे कहा, दीदी अगर हो सके तो तुम मेरे गुरुजी से बात कर लो, शायद तुम्हारे जीवन के संकट दूर हो जाए। मैंने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन जब उसने मुझे गुरुजी आपके कुछ वीडियो दिखाए तो मेरे दिल में कुछ बदलाव हुआ। उन वीडियो को देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे अंदर के दर्द को समझ रहा है। मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपको फ़ोन किया। मैंने अपने जीवन की सारी परेशानियां, दुख, दर्द सब आपको बताए। आपने बहुत शांत और स्नेह भरी आवाज़ में कहा, बेटी जीवन में जो कुछ भी दुख हमें मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है, लेकिन भगवान का नाम जप करने से ये कष्ट दूर हो सकते हैं। तुम सीताराम नाम का जप करो। और गुरुजी आपने मुझे नाम जप की विधि तथा सावधानियां भी समझाई। उस दिन से मैंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। मैंने पूरे विश्वास के साथ नाम जप करना शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता था, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं रोज नियम से सीताराम नाम का जप करने लगी। हर महीने गुरुजी आपसे फ़ोन पर बात करती, आप मुझे मार्गदर्शन देते, मेरा हौसला बढ़ाते। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। 6 महीने बाद मेरा मन पहले से शांत हो गया था। जो चिंता और घबराहट हमेशा रहती थी वह कम होने लगी। 8 महीने बाद मुझे रात में दिव्य स्वप्न आने लगे। मैंने शिव जी, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के स्वरूपों के दर्शन किए। मैं हैरान थी, लेकिन साथ ही मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास भी था। करीब 11 महीने बाद मेरे पति के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। उन्होंने गाली गलौज करना बंद कर दिया, घर के खर्चे के लिए पैसे देने लगे, और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे खुद कहा, मैं अब शराब नहीं पीऊँगा। पता नहीं क्यों अब अंदर से इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई अंदर से रोक रहा हो। उनकी यह बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। मैं समझ गई यह सब नाम जप और गुरु के आशीर्वाद का ही तो फल है। 1 साल के अंदर मेरा पूरा जीवन बदल गया। मुझे मेरा वही पति वापस मिल गया, पुराना वाला, प्यार करने वाला, जिम्मेदार और समझदार। हमारे घर में फिर से शांति आ गई। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नाम जप में बहुत शक्ति है। जिस घर में रोज झगड़ा होता था वहाँ आज भजन होता है। जहाँ निराशा थी आज वहाँ आशा है। मैं गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे प्रभु से जोड़कर मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। आज मैं एक व्रत लेती हूँ, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं नाम जप कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर महीने गुरुजी आपसे बात करती रहूँगी और आपके मार्गदर्शन पर चलती रहूँगी। मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुने वो समझे कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा जब कोई सहारा नहीं होता तो नाम महाराज आपके जीवन में आके आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है कि निरंतर नाम जप करते रहें।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।